बच्चों मैंने आपको कल कुछ क्वेश्चन दिए थे ना ढूंढ के लाने को, बोला था कल घर से ढूंढ के लाना है ना। यस सर। क्या क्या क्वेश्चन थे बताओ जरा। अर्थक्वेक्स क्यों आते हैं, मैगी बैन क्यों हुई थी, ये वाले सर। अच्छा, तो आंसर मिला किसी का? अर्थक्वेक क्यों आते हैं और मैगी बैन क्या हुई थी, आंसर मिला है नहीं मिला? टेक्नोट। हाँ हाँ बोलो। हाँ जी बोल बेटा, क्या कह रहा था? एक होता है टीडीएस। देखो जरा टीडीएस क्या होता है, सारों का आंसर आपको यही मिल जाएगा। जो टीडीएस है, टीडीएस की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों? बच्चों टीडीएस की फुल फॉर्म? सर टैक्स डिडक्टेड सोर्स। बेटा मैं अकाउंट पढ़ा रहा हूँ। कुछ नहीं। हमारे केमिस्ट्री हमारे केमिस्ट्री में टैक्स नहीं होता बेटा कभी, हमारे में होता है टोटल डिसॉल्विंग सॉलिड साल्ट। ये तो ठीक है बेटा। एक बारी में ये दूसरी में एक मैडम आई, उन्होंने एम फार्मा की हुई थी, वो आ गई, तो उसका जब हम इंटरव्यू लेने लगे तो मैंने उससे पूछ लिया, मैम आपने टीडीएस के बारे में सुना होगा कुछ? तो वो बोली थ्राइस इन ए डे इस टाइप से, मतलब एक दिन में 3 बार मेडिसिन लो। मैम हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, आप तो अपनी एम फार्मा की कहने लग गए। तो जो जिस डिपार्टमेंट का होता है वो उस टाइप की बातें करता है। अकाउंट वाले को टैक्स ही नजर आएगा, और जो मेडिसिन वाला तो उसको वही लगेगा कि एक दिन में 2 बार लो या 3 बार लो। तो देखो आगे क्या है। अगर बच्चे मैं पानी की बात करूं तो मुझे एक चीज बताओगे, अगर जो ग्राउंड वाटर है जिसको हम हार्ड वाटर कहते हैं, यानी अगर मैं बात कर रहा हूँ जो ग्राउंड वाटर है इसे हम कहते हैं हार्ड वाटर। जो सरफेस वाटर है इसे हम कहते हैं सॉफ्ट वाटर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करें तो वो क्या है हमारे पास, कि जो ये सोर्स है, जस्ट 1 मिनट, अगर बच्चे जैसे मैं पानी की बात कर रहा हूँ जो ग्राउंड वाटर है, अगर इस पानी की अगर मैं टेस्ट की बात करूँ, क्या इस पानी का टेस्ट हमेशा सेम होता है या डिफरेंस होता है? पानी के टेस्ट जो ग्राउंड वाटर है उस पानी का टेस्ट सेम रहेगा अलग अलग रहेगा? डिफरेंट सर। डिफरेंट रहेगा। जैसे यहाँ अगर मैं बात करूँ, मान लो हिसार में एक एरिया का अलग होगा, दूसरे एरिया का अलग होगा। जैसे जो गांव में ही रहते हैं अगर वो पानी लाते हैं, अगर हेडपंप है सबमर्सिबल का, क्योंकि गांव में ये होता है ना, वो कुछ एक पॉइंट बने होते हैं जहां पर लोग अपने घरों में जो पानी पीते हैं वो हमेशा वही पानी पीते हैं, और जो फीमेल है वो सिर पे वो टोकनी लेके जाती है पानी लेने, और जो रह गए मेल या जो लड़के हैं वो साइकिल या बाइक पे वो एक कैन रखकर पानी की वो पानी लेने जाते हैं। यही कोई सीक्वेंस होता होगा गाँव में, यही होता है ना? क्योंकि हमारे में तो यही होता है। यस सर। मान लो हमारे गांव में जब भी हम जाते हैं तो वहां जाके पहली ड्यूटी यही लगती है, हर रोज सुबह पानी की कैन लेकर आओ। बाइक है तो 2 बंदे जाओ, स्कूटी है तो आगे रख लो, नहीं तो मैं तो जब जाता हूँ मैं तो साइकिल ही उठाता हूँ। जो पुराने टाइम में नहीं आती एटलस वाली साइकिल जिसमें वो इंची होती थी, 24 इंच या 26 इंच उस टाइप से, तो मैं उस टाइम साइकिल चलाता हूँ आराम से। तो जो वो पानी है वहां पर आपको 2-3 सोर्स मिलेंगे। कहते हैं जी एक के पानी से चाय फट जाती है, एक से नहीं फटती, या इस पानी से दाल अच्छी बनती है, इस टाइप का ये सोर्स आपने सुना होगा ना ये चीजें। यस तो सर। जो हाँ जो बोलते हैं ना जिस पानी से दाल अच्छी बनती है, तो बच्चे दाल उस पानी से अच्छी बनेगी जिसका टीडीएस ज्यादा होता है, क्योंकि वो दाल को जल्दी गलाएगा। जिसका टीडीएस कम है वो नहीं जलाएगा। क्लॉथ वॉशिंग में भी सुना होगा कि वो जो पानी है कुछ से कपड़े धुलते और कुछ से कपड़े नहीं धुलते।
कहते नहीं ये सब पानी तो फटता है साबुन लगाने पे, तो पानी नहीं फटता, उसके अंदर वाटर डिजोल्व नहीं होता, तो उसके वो पार्टिकुलेट रह जाते हैं सॉलिड, तो वहां ये वर्ड यूज करते हैं। तो अब हम पानी के टेस्ट की बात कर रहे थे, इसका टेस्ट वेरी कैसे होता है। अगर हम बात करें हिसाब, मान लो इसका एक टेस्ट है, ठीक है, मतलब पीने लायक है, यानी कि कैपेबल फॉर ड्रिंकिंग, कि ये पीने लायक है, इतना अच्छा भी नहीं है बट पीने लायक है। इसके बाद हम आगे बात करें, यही हम चले जाएं पंजाब। बच्चों बताओ पंजाब का क्या सीन रहने वाला है, वहां पानी कैसा, अच्छा है बुरा, मतलब टेस्ट में कैसा होगा। तो बच्चे जो पंजाब का पानी है, यहाँ पंजाब का पानी है, वो पीने लायक है, मतलब वो और ज्यादा पीने लायक है, जिसको कहते हैं गुड क्वालिटी वाटर। वो ज्यादा अच्छा पीने लायक। अगर यही हम चले जाएं राजस्थान में, वैसे मैं लास्ट ईयर राजस्थान गया, राजस्थान का सालासर, क्योंकि जब मैंने गाड़ी ली तो घर वाले बोले चलो घूम के आते हैं, तो उनको लेकर गया। तो वहां जाकर पानी का कुरला किया, मतलब ऐसा अगर आप कुरला करोगे तो आपको ये लगेगा कि वो हो गया, मतलब वो भी खराब हो गया, मतलब जिसे हम बोले वेरी पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर। यही बोलोगे कि इस पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं है भाई, पानी खराब है। तो ये तो हो गया हमारी नॉर्मल लैंग्वेज। जब अगर हम केमिस्ट्री में बात करते हैं, वो बात आ जाती है टीडीएस में। तो जो पंजाब का पानी है, इसे हम बोलते हैं नॉर्मल टीडीएस। नॉर्मल टीडीएस होती है बच्चों 350 टू 500। जैसे मैंने आपको पीपीएम पढ़ाया हुआ, ये इतने पीपीएम का होता है। इससे आगे मैं बात करूं, जो हिसार का पानी, ये है 500 से 800 पीपीएम, पीने लायक है, इसीलिए 500 से 800 तो पीने लायक है। और जब मैं यहाँ बात करूँ राजस्थान, ये आपको मिल जाता है 4000 से 8000, जिसे हम कहते हैं पीने लायक नहीं। ये कैसे टीडीएस बढ़ी, यानी कि अगर मैं बात करूं जो हम हैंडपंप या ट्यूबवेल या जो समरसीबल लगाया है, तो जैसे अगर पंजाब में बात करता हूँ, पंजाब में आपको 40 से 50 फीट पे पानी मिल जाता है। और जब मैं हिसार की बात करता हूँ, तो हिसार में आपको मिल जाएगा ये 70 से 120 फीट में। और जब हम बात करें राजस्थान, राजस्थान में आपको ये मिलेगा तकरीबन 200 से 400, इतना डीप। जितना आप ज्यादा नीचे जाओगे, उतना क्या होगा, पानी के ऊपर प्रेशर ज्यादा लगेगा, क्योंकि मिट्टी का वेट होगा। मिट्टी का वेट होगा तो क्या होगा, जो हैवी एलिमेंट थे पानी के अंदर डिजोल्व हो गए, जिससे उसके टीडीएस बढ़ गए। एक बार ये नोट करो, फिर आगे चलते हैं, फटाफट नोट करो। पूजा बेटा अटेंडेंस लेते रहना। Okay, sir. चलो भाई जल्दी नोट करो। पूजा हो गया, औरों का भी होने दो थोड़ा सा।
चलो बच्चों आगे हम पढ़ते हैं। तो ये इतना समझ में आया, ये इतना समझाना जरूरी था। तो बच्चे एक चीज समझो, TDS का पानी पीने से क्या होता है। अगर आपने सुना हो कैंसर, आपको सारों से ज्यादा कैंसर कहाँ मिलेगा? एक राजस्थान में और एक पंजाब में। राजस्थान में तो मिलेगा इस पानी की वजह से। अब बात आएगी पंजाब में क्यों मिलेगा? क्योंकि बच्चे पंजाब में फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा यूज, वहां फर्टिलाइजर की वजह से, क्योंकि वहां खेती बहुत ज्यादा होती है तो उसके अंदर बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर डालते हैं, तो वो फर्टिलाइजर की वजह। जैसे अगर हम बात करें, जैसे अगर हम खेती की बात करते हैं तो हरियाणा के कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ इतनी खेती नहीं होती क्योंकि पानी की कमी है। और पंजाब की बात करें तो पंजाब में पानी की कोई कमी नहीं है, वहाँ पानी की एक्सेस है, तो वहां पर खेती ज्यादा होती है। और वहां पे जब खेती जहाँ ज्यादा होती है तो वहीं थोड़ा लालच आ जाता है। जैसे पानी ज्यादा है, खेती अच्छी है, पानी चाहिए, तो फर्टिलाइजर ज्यादा डाल देते हैं ताकि फसल और ज्यादा यील्ड दे। हमारे यहाँ अगर पानी की कमी है तो वहाँ फर्टिलाइजर भी कम यूटिलाइज हो, क्योंकि पानी के साथ ही फर्टिलाइजर डाले जाते हैं। तो देखो आगे, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो था अष्टकवि क्यों आते हैं। अगर बच्चों में बात करूं, ये चीज मिनरल वाटर, बच्चों मिनरल वाटर में कौन कौन से मिनरल होते हैं? जल्दी से स्कूल वाले बच्चों बता दो, मिनरल वाटर में कौन कौन से मिनरल होते हैं? जल्दी से बताओ, मिनरल वाटर में कौन कौन से मिनरल होते हैं? अरे इतना साइलेंट क्यों भाई? कैल्शियम, और बताओ कैल्शियम के अलावा? मैग्नीशियम, और बेटा जिस पानी में कैल्शियम मैग्नीशियम मिल गए तो उसे हम फॉस्फोरस, सोडियम। फोस्फोरस, बेटा बंदे को जलाना है तो भी फोस्फोरस खिला के। ना मैग्नीशियम मिलेगा, ना कैल्शियम मिलेगा, ना फोस्फोरस मिलेगा, सोडियम मिलेगा, एक और मिलेगा। बायो वाले कौन कौन हो? बायो वाले हैंड राइज करना थोड़ा, बायो वालों। सल्फर सल्फर सर। सल्फर, बेटा पटाखे जलाने हैं कोई बॉडी के अंदर, पटाखों में क्लोराइड सर। क्लोराइड, ये मिल सकता है। सर किधर गए? हेलो सर। हेलो। सागर भाई तो आए आज? और यार शांति कैसे सुता थी? पड़ा हूँ, सो रहा हूँ। 9:50 8:50 पे तो उठा हूँ। मैं तो लिंक आता है जब भी उठता हूँ यार। उठा था मैं 6:30 का हुआ हूँ। मैथ की ट्यूशन भी लगा ली, फिर वापस आके सो गया था 8:20 पे। क्या हो गया सागर? कुछ नहीं सर, चलो आप गायब हो गए। कहाँ चले गए थे सर? सर हेलो।
मिनरल वाटर के अंदर होता है सागर, वो भी स्क्रीन पे ही वो नहीं नजर आ रहा है, तो मेरे उसमें वो चीज आ जाती है। बेटा आयरन जिंक, बेटा एक बात बताओ, पानी में बंदे को आयरन देके मारना थोड़ी है। चलो एक बात बताओ, आपने एक नाम सुना है राहुल फोगाट का? उसका एक फेमस डायलॉग है, तब मैंने मारना चाहोगे। सुनना, डायलॉग मस्त है उसका, तो देखो जरा। यस सर, हाँ, अब वॉइस तो आ रही होगी ना, तो यस देखो। सर, क्लियर अब। यस सर। हाँ, अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक बात कर रहे हैं, तो मिनरल वाटर के अंदर जो मेनली मिलते हैं वो होते हैं सोडियम एंड, चारों से ज्यादा ये मिलते हैं सोडियम एंड पोटेशियम। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, वो क्या है। तो जब हम इसे आगे मूव करें, तो इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, अब मिनरल वाटर में ये हो गई सोडियम एंड पोटेशियम जो सरफेस वाटर। अब ये तो कौन से थे, मान लो जो हमारा नॉर्मल या जो रिवर वाटर। अगर हम बात करते हैं, मान लो जो पंजाब वाला है, अगर ये है तो इसकी टीडीएस कितनी होगी बच्चों? वही 352। जब टीडीएस बढ़ेगी उसके अंदर क्या होंगे, मिनरल बढ़ेंगे। ये हमें कहाँ मिलता है, सरफेस पे, ठीक है। यानी कि ये कहाँ मिलता है, सरफेस पर, जिसे हम मिनरल वाटर कहते हैं, जो आपके नहर का पानी आता है। अब होता क्या है, अगर हम ये देखो, ये हमारी मिट्टी है, जितने भी अर्थ के ऊपर, अगर हम बात करूं ना, अर्थ के ऊपर जो भी एलिमेंट, वो एलिमेंट कैसे प्रेजेंट है, प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी, वो अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग। अगर जिनकी डेंसिटी कम है तो वो ऊपर मिलेंगे एयर में, जिनकी डेंसिटी थोड़ी ठीक है तो मिट्टी के ऊपर वाली लेयर पे मिलेंगे, और जिनकी डेंसिटी और ज्यादा कम है, यानी जिनकी डेंसिटी और ज्यादा कम है, तो वो कहाँ मिले, मतलब ज्यादा कम है तो ऊपर की तरफ, बिल्कुल एयर के भी ऊपर। जिनकी एयर से डेंसिटी कम हो गई, जैसे आपने हीलियम गैस के गुब्बारे देखे होंगे, तो हीलियम गैस जब उनके अंदर भरता है वो क्या हो जाता है, उड़ के ऊपर निकल जाता है। ऐसे अगर बात करूं, जो जिनकी डेंसिटी ज्यादा है तो नीचे मिलेगा। ये मान लो इसकी लेयर, अर्थ की जैसे नीचे जाओगे तो नीचे क्या होता है, पहाड़ बढ़ते रहते हैं, पत्थर, क्योंकि ये पत्थर है मान लो, ठीक है। अब हुआ क्या, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो भी क्या होते हैं, हैवी एलिमेंट है, यानी जिनका मास बहुत ज्यादा है। जिनका मास बहुत ज्यादा है तो वो कहाँ मिलेंगे, वो यहाँ मिल गए, ठीक है, वो यहाँ मिल गए। तो अब ये क्या करेंगे, ये यहाँ पे है, तो अब इसको क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे। अब यानी कि अपने अंदर से रेडिएशन छोड़ रहे हैं, तो अब इसको क्या कर देंगे, इसको मेल्ट कर देंगे। जो आसपास की जगह है इस मिट्टी को मेल्ट करेंगे। अब बच्चे मिट्टी मेल्ट हो गई, तो अभी क्या कोशिश करेगी, बाहर आना। जैसा आपने दलदल देखे, दलदल में क्या होता है, एक तरफ हम पैर रखे लिक्विड नीचे तो ऊपर मिट्टी है, दलदल में पैर रखे वो यहाँ से ऊपर उठेगी, वहां रखे तो यहाँ से, कुछ यही सीक्वेंस चलती है दलदल में। तो यही चीज अगर ये कम है, ज्यादा नहीं है, कम है, तो ये क्या करेगी, ऊपर जोर लगाएगी, ये इधर सरकेगी, इधर सरकी तो क्या हो गई, धरती हिल गई। तो जो अर्थक्वेक आते हैं वो इस वजह से आते हैं। और अगर क्या हो, बहुत ज्यादा ही हीट हो गई और ये क्या हो जाए, टूट के बाहर आ जाए ऐसे, अभी टूट के बाहर आ गए तो क्या होगा, दिस इज वोल्केनो। जो कभी कहीं भी अगर वोल्केनो होता है तो वोल्केनो से पहले बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं, वो इंडिकेट कहते हैं, इंडिकेट करते हैं कि यहाँ वोल्केनो होने वाला है।
जैसे जापान में अर्थक्वेक बहुत ज्यादा आते हैं क्योंकि वहां वोल्केनो बहुत है, तो ये चीज रहती है आपके वोल्केनो आने की। ऐसे ही आपने लैंड स्लाइडिंग के बारे में सुना होगा। जो लैंड स्लाइडिंग के बारे, जैसे जो लद्दाख वगैरह जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, पहाड़ पे चल रहे हो, ऊपर से पहाड़ आके पत्थर आकर गिरने लग जाते हैं, वो लैंड स्लाइडिंग भी इन्हीं वजह से होती है। और वहां पर एक मैग्नेटिक हिल है, जिसने सुना हो कि अगर आप गाड़ी बंद भी खड़ी कर देते हो, अगर वो न्यूट्रल न्यूट्रल है और वैसे खड़ी है, आपने हैंड ब्रेक नहीं लगाए हुए, तो जो पहाड़ है वो क्या करेगा, उस मैग्नेट को अपने पास अट्रैक्ट करेगा। यानी जो पहाड़ था वो क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि उसमें आयरन तो होता ही है, तो उस गाड़ी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, गाड़ी अपने आप चलने लग जाएगी, बंद गाड़ी। तो ये होता है। उसका भी रीजन क्या है, क्योंकि उसके नीचे भी क्या है, बहुत ज्यादा हैवी एलिमेंट, ना मैग्नेटिक पावर ज्यादा हो गई, तो इसलिए वो मैग्नेट को अट्रैक्ट कर देती है। ठीक है, अब बात ये आती है जो इनका स्टेबल कंपाउंड बनता है, यानी जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इसका जो स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, वो स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, लेड। तो नीचे लेड काफी अमाउंट में मिलेगा। अब बच्चे जहां लेड ज्यादा अमाउंट में हो तो वहां क्या होगा, लेड नीचे ज्यादा अमाउंट में है। अब क्या हुआ, नेस्ले कंपनी का नाम सुना होगा, जिसने मैगी बनाई थी। अब कंपनी को क्या, दिन में बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, ऐसा तो है नहीं कि हम थोड़े से पानी से गुजारा कर लेंगे, हमें पानी बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए। जब हमें पानी बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए है तो उससे क्या होगा, जब पानी हमें ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है तो उतना नीचे डीप करेंगे। जैसे अगर हम कुएं की बात करें, पीने लायक चाहिए तो कुएं का पानी ऊपर मिल जाता है, अगर उसमें हमें ट्यूबवेल लगाया ज्यादा प्रेशर चाहिए तो और नीचे जाओ, और नीचे, तो ज्यादा नीचे चले गए। वहां से जब खींचने लगे तो वहां पानी के अंदर क्या मिल गया, लेड। और उन्होंने उस पानी को ज्यादा ट्रीट किया नहीं, सीधा मैगी बना दी, उसमें यूज किया, तो मैगी के अंदर क्या मिल गया था, लेड। तो मैगी क्या हो गई थी, बैन। उसके बाद उन्होंने वो प्लांट लगाया, वो उनको थोड़ा काफी महंगा पड़ा, तो उन्होंने क्या किया, मैगी का 10 रुपए बढ़ाकर 12 रुपए कर। ये सेटअप था पूरा का पूरा, ये नोट कर लो एक बार यार, फिर आगे चलते हैं। तो ये था आपके अर्थक्वेक के सारे रीजन, और एक ये लेड के। लेड की खास बात होती है, लेड रेडिएशन जो ऑब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब ऑल रेडियो एक्टिविटी वेव। जो रेडियो एक्टिव रेडिएशन है, उन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, इसके अंदर से पास नहीं हो सकती। कर लो, ये नोट कर लो। अलीसा हो गया, गुड। बच्चे जो अगला टॉपिक है हमारा, रदरफोर्ड मॉडल, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, वो हम मंडे को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप एक बार उसको पढ़ लेना, जितना अब तक कराई ये सारा कर लो, वो हम मंडे को डिस्कस करेंगे। उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा चाहिए, इतनी देर में हो नहीं पाएगा। ठीक है, वो हम मंडे को करते हैं। आज के लिए हम एक बार इतना ही करते हैं। सर ठीक है बच्चों? ये मैगी वाला दोबारा से बताना सर। दोबारा बता देता हूँ बच्चों, देखो, जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो सारे जो टूटते हैं वो किस में टूटते हैं,
लेड के अंदर, जो उनका स्टेबल कंपाउंड बनता है लास्ट में, वो बन जाता है लेड। अब जो लेड क्या हुआ, सारे से स्टेबल कंपाउंड बन गया। अब जो लेड स्टेबल बन गया, अब लेड कहाँ है, मिट्टी में ही है। अब मैगी को क्या कंपनी को चाहिए, पानी बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए, तो पानी ज्यादा अमाउंट में चाहिए तो ज्यादा डीप जाना पड़ेगा, और लेड भी कहाँ मिलता है, ज्यादा डीप में। तो फिर क्या हुआ, उनके पानी में क्या मिल गया, लेड, और वही पानी उन्होंने यूज कर लिया। उनको नहीं पता था कि इतने डिप में लेड भी आ जाएगा, तो लेड आ गया और लेड उन्होंने यूज किया, क्योंकि पानी को उन्होंने टेस्ट किया नहीं कौन कौन से मिनरल हैं, और उसी की वजह से मैगी के आटे के अंदर लेड मिल गया। समझ में आया? ठीक है बच्चों, मिलते हैं मंडे को। पढ़ते रहना, एंजॉय कर लेना, ठीक है? कभी ऐसा ना हो हमेशा पढ़ते ही रहो, वो तो मुझे पता है, इतना तो आप करते ही नहीं। ठीक है, बाय बच्चों। बाय सर।